आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि जब आप अपने घर बनाने के लिए डीपीसी करते हैं तो आप अपने घर का डीपीसी का ख़र्च किस तरीके से कम कर सकते हैं और उसमें कौन सी ऐसी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से आप की डीपीसी मज़बूत भी हो और इसके अलावा इस मज़बूती के साथ साथ आपके घर के अंदर डीपीसी भी आप ना डालें और सेम भी ऊपर जो है ना ईंटों के अंदर ना आए और दीवारें सेम की वजह से ख़राब ना हों। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तफसील मेरी बात की मालूम हो सके कि वो कौन सी टेक्निक व कौन सा तरीका है कि आप इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह इसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त ये भी है कि बराए करम अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। जब भी आपने अपना घर शुरू करना है तो ज़ाहिर है आपने सबसे पहले बुनियादों की खुदाई करवानी है। बुनियादें खुदाई करने के बाद आपने जो रोड़ी वगैरह कूट कर डालनी है, अगर आप उस काम से बच जाएं, उस काम में ना पड़ें, क्योंकि ईंटें लेना, रोड़ी बनवाना, रोड़ी को तुड़वाना और तुड़वा के फिर दोबारा वहाँ पे डालना, फिर उसको कम्पैक्टर के साथ या दुरमट के साथ उसको डिगिंग करवाना, पक्का करवाना, फिर उसके ऊपर 148 का माल डालना कंक्रीट का। तो उसके बजाय अगर आप ये करें कि एक छोटी सी टेक्निक अगर आप कर लें तो इससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद फिर आप जब रोड़ी डाल लेंगे, कंक्रीट डाल लेंगे, तो उसके बाद फिर आपने 27 इंची या 24 इंची के दे देने हैं रद्दे, या बिलफर्ज आप कम से कम 18 इंची के 2 रद्दे तो वो देंगे, फिर 3 रद्दे दे देंगे 13 के, फिर आगे 9 के। तो इससे बेहतर है कि आप एक छोटा सा काम करके तो बहुत ज़्यादा जो है ना कर सकते हैं उसको मज़बूत। वो कौन सी टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि मैंने बुनियाद के अंदर एक स्टील बारें जो है ना शो की हैं। यहाँ पे आपको इस एंगल में एक स्टील बार नज़र आ रही है क्योंकि ये साइड व्यू है। तो अभी थोड़ी देर के बाद आपको डायग्राम चेंज होगी तो ये ऊपर से, अभी ये साइड व्यू है, फिर आपको ऊपर से जिस तरह गूगल किसी चीज़ का लेता है, गूगल मैप किसी चीज़ का व्यू लेता है, इस तरह से आपको नज़र आएगी ये डायग्राम। इस डायग्राम को देखते हुए आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि आपने सबसे पहले बुनियाद में कंक्रीट का माल बनवाना है। कोशिश यही करें कि मशीन जो आती है मिक्सिंग वाली, उसके थ्रू जो है ना आप माल बनवा कर डालें। वो 148 का माल होगा लेकिन उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप 148 का माल ख़ुद मज़दूरों से बनवाते हैं तो उसमें भी आपके पैसे तो खर्च हो जाएंगे, अगरचे थोड़ी थोड़ी सी बचत हो जाएगी, लेकिन माल के अंदर इतनी जो आपकी कंक्रीट है उसके अंदर इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कोशिश किया करें कि जब भी कंक्रीट बनवाएं तो अगर तो थोड़ी बनानी है फिर तो चलें अल्टी पल्टी करवा के उससे जो है ना आप करवा सकते हैं, मज़दूरों से काम ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप बराई वाली मशीन मंगवाएं और उसी के साथ जितना भी काम करवाना है उसी से करवाएं, क्योंकि इस तरह आपका माल जो है वो अच्छा मज़बूत बनेगा और आपकी बेस अगर मज़बूत होगी तो ज़ाहिर है आपका बाकी पूरा मकान जो है वो महफूज होगा। तो आपको जिस तरह के साइड व्यू पे ये एक नीचे एरो के साइन पे आपको एक स्टील बार नज़र आ रही है। इस का मकसद ये है कि नीचे सबसे पहले आपने बुनियाद में 3 इंची का कंक्रीट डालनी है और उसके बाद आपने 2-2 बारें लंबाई में पूरे जितनी भी आपकी बुनियादें हैं जहाँ पे आपने की हुई है, खुदाइयाँ की हुई हैं, जितने जहाँ-जहाँ आपकी दीवार आनी है वहाँ पे आपने 2 या 3, मैंने 2 बारें रखी हैं। अगर आप चाहें, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 3 बारें रख दें, ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है। 2 बारें आपने लंबाइयों के अंदर रखनी है और फिर जो पीस बचेंगे, आपके पास काफ़ी सारे पीस बच भी जाते हैं इस बारें वगैरह की कटाइयों के दौरान, तो वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फुट के फासले पर आपने उनको पीसों को भी रख देना है और लेंटर वाली तार से हल्का-हल्का जो है ना आपने अपने ठेकेदार या मिस्त्री से कहना है कि ये इनको टाइट कर दे, इनको बाइंड कर दे, ताकि ये अपनी जगह से जब आप मसाला वगैरह डालें तो मूव ना करें। और दूसरा, जब बाइंडिंग से ना बेसिकली आपके इस कंक्रीट के अंदर भी जान आएगी सरिये को बाइंड करने से, और सरिया अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो आप
3 इंची का जब आप नीचे माल डाल लेंगे तो उसके बाद आपने बार रखनी है लंबाई में भी, और प्लस इस तरह 2-2 फुट के फासले पर भी आपने बारें रखनी है। इसके बाद आपने मज़ीद 3 इंची माल डाल देना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने 3 इंची या ठेकेदार ने या मिस्त्री ने 3 इंची माल डाल लिया है? आप सिंपल जो ईंट की हाइट होती है वो 3 इंच की होती है। आपने थोड़े थोड़े फासले पे ईंटें जो है ना रख देनी है। ईंटों के लेवल के बराबर जब वो कंक्रीट डाल लेंगे तो इसका मतलब है कि एक ईंट के बराबर जब उन्होंने डाल लिया, इसका मतलब है 3 इंच नीचे बुनियाद में माल डल चुका है। अभी आप उसमें सरिये की बारें रखेंगे और फिर 2-2 फुट के पीस रख कर उनको बाइंड करवा लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप जो सरिये की बारें हैं और जो पीस हैं उनको बाइंड करके एडवांस रख लें और फिर आप 6 इंची का माल अपनी मकान की बुनियादों में डाल दें। तो इससे आपकी मकान की बुनियाद भी मजबूत बनेगी और इसके अलावा जो आपने ऊपर काम करना है वो भी आपका इंशाल्लाह पायदार होगा। इस जहाँ जहाँ आपने बीच में पिलर देने होंगे वहाँ पे आप सरिये हर टी जहाँ पे आ रही है, जहाँ पे क्रॉस आ रहा है या जहाँ पे ज़रूरत होगी आपको कॉलम्स की, वहाँ पे आप अपने सरिये बाहर निकाल लेंगे। इस बात में देखिए कि आपने सरिया जो रखना है वो 4 सूत्र का रखना है और जो लंबी लेंथें हैं, और इसी के साथ का जो कटा हुआ पीस बचेगा वही आपने 2-2 फुट के पीस रख देने हैं। और जो कंक्रीट आपने डालनी है इसमें वो डायग्राम में आपको सामने नज़र भी आ रही है, वो मैंने लिखा हुआ है कि 148 का माल आपने डालना है, क्योंकि कच्चा माल डाला जाता है बुनियाद के अंदर। लेकिन कोशिश ये करनी है कि मशीन के साथ आप इसकी भराई कराएं ताकि आपका जो मजबूती है वो इस माल के अंदर बहुत जान होती है। जो प्रॉपर मशीन के अंदर घुमा हुआ होता है वो मिक्स सही हुआ होता है, उसके अंदर सही सीमेंट रेत बजरी यक जान हुए होते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि काइंडली मशीन को इस्तेमाल करें, 4 सूत्र का सरिया डालें और 148 की कंक्रीट आप इसके अंदर इस्तेमाल करें। बुनियाद में कंक्रीट और स्टील सरिया की बारें डालने के बाद आप ऊपर फिर चुनाई करेंगे और सबसे पहले आप वैसे रूटीन में जब रोड़ी वगैरह डाली जाती है तो 18 के रद्दे दिए जाते हैं, 2 या 3, उसके बाद 3 या 4 13 के दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप 18 के रद्दे ना भी दें क्योंकि आपने नीचे स्टील बार डाल दी है, बुनियाद जो है आपने काफ़ी मजबूत कर दिया है इसको, तो लेकिन ये बात मेरी फ़ाइनल नहीं है। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपकी जो मकान की ज़मीन है जिस जहाँ पर आप बनाना चाह रहे हैं वो उसकी मजबूती कितनी है, तो वो आपने ख़ुद अंदाज़ा करना है। बाज़ जगह होती हैं बरान वाली जहाँ पे बराइयाँ डाली हुई होती हैं, तो वहाँ पे आपने किसी सूरत भी मजबूती में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वहाँ पर हो सकता है कि आपको वहाँ पाइप बनाने पड़ जाएं बिलफर्ज 10 फुट 20 फुट 30 फुट 40 50 60 70। वो साइल टेस्ट के बाद ही जो इंजीनियर हैं वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे आपने किस कदर मजबूती देनी है। लेकिन मैं एक ऐसी जगह जहाँ पे जो पुरानी जगह है, जो किसी किस्म की उधर कोई फिलिंग वगैरह नहीं हुई, वहाँ की मिट्टी नॉर्मल मिट्टी है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें आप अगर यहाँ पे 3 रद्दे सिर्फ 13 के दे दें और बाकी 9 के देकर चुनाइयाँ मुकम्मल करें और उसके बाद अपना प्लिंथ बीम आप रोड लेवल से ऊपर बल्कि आपने प्लिंथ बीम को ले जाना है। यहाँ पे आपने प्लिंथ बीम रोड लेवल पर नहीं देना, रोड लेवल से प्लिंथ बीम को ऊपर डीपीसी के लेवल पर लेकर जाना है आपने। तो इससे आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। इससे आपको ना सिर्फ डीपीसी का ख़र्च बचेगा बल्कि यही जो आपका प्लिंथ बीम ये जब आप ऊपर डीपीसी के लेवल पर लेकर जा रहे हैं तो यही आपकी डीपीसी बन गई है। अब आपने एक छोटा सा मज़ीद और एक काम करना है। जब आपने प्लिंथ बीम डालना है तो एक छोटी सी आपने और टेक्निक इस्तेमाल करनी है, वो ये है कि जब आपने प्लिंथ बीम डालना है तो क्योंकि प्लिंथ बीम आप जो है ना 9 इंची का आप डालेंगे, तो जब आप 6 इंच पर पहुंचेंगे तो आपने इससे पहले प्लिंथ बीम डालने से पहले ही आपने अपने तमाम जहाँ पे आपके दरवाजे आएंगे उन जगहों पे आपने निशान लगा लेने कि इतने साइज़ का हमारा दरवाज़ा आना है और उसका ये उसकी जगह है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही जगह आपने रखनी है जहाँ पे आपका दरवाज़ा आएगा, आपने उसी जगह को फाइनल करना है और चाक के साथ आपने निशान लगा लेने हैं। जिस तरह का अभी आप देखिए यहाँ पर आपको प्लिंथ बीम में एक टक नज़र आ रहा है कि बाकी जगह पे प्लिंथ बीम में जहाँ पे एरो है सारा ये भराई हुई है, लेकिन आगे चल कर ये एक वाइट जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हमने भराई नहीं की। बेसिकली यहाँ पर आपने ईंटें रख देनी है। ये वाइट जगह जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है डायग्राम में प्लिंथ बीम के अंदर, इस जगह जब आपने कर लेना है, ईंटें रखनी है, तो उसके बाद आपने बाकी ईंटों के लेवल पर बाकी सारे बीम की भराई कर देनी है। और ये ईंटें आपने हर दरवाजे के अंदर रखनी है। हर दरवाजे के अंदर आपने जहाँ जहाँ आपके दरवाजे आने हैं, 8 हैं 10 हैं जितने भी हैं, उन जगह पर आपने इनको टक देना है और उसके बाद आपने फिर इस जगह को
बाकी जो दाएं बाएं जितना भी बीम है उसको RCC से आपने मशीन वाले माल से भराई कर लेना है। इसके बाद आपको इस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपका दरवाज़ा बेसिकली आपके प्लिंथ बीम से नीचे आएगा, आपका जो फ़र्श है वो भी प्लिंथ बीम से नीचे आएगा। प्लिंथ बीम की भराई मुकम्मल होने के बाद कुछ देर के बाद आपने जब थोड़ा सा सीमेंट खुश्क हो जाए, मामूली सी उसके अंदर सख्ती आनी शुरू हो जाए मसाले के अंदर, तो आपने ईंटें बाहर निकाल लेनी है और किसी भी तेसी करंडी या किसी गेंती वगैरह के साथ या बेलचे के साथ टेक देकर जितने भी दरवाज़ों में ईंटें आपने रखी हुई हैं इनको बाहर निकाल रहे हैं। और इन क्योंकि ये अभी माल कच्चा है तो अभी बआसानी आप ईंटें आसानी के साथ साबित ईंटें बाहर निकाल लेंगे। बाद में जब आप निकालेंगे तो वो सारी ईंटें टूट कर बाहर निकलेंगी और वो कचरा बन जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी। तो इसको ईंटों को ज़ाया करने के बजाय इनको फ़ौरन ही आप 15-20 मिनट के बाद बाहर निकाल लीजिए। तो इसमें आप जब देखेंगे कि जब आपने भराई करनी है, जब DPC यानी आपकी जब प्लिंथ बीम लेवल जिस दिन आपने फिल किया उसके नेक्स्ट आप अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन ट्रालियाँ मंगवाते हैं और अपनी DPC के अंदर इनको फिलिंग करवाते हैं, जितनी भी मिट्टी वगैरह आप इसमें डलवाएंगे अपनी बुनियादों के लेवल पर, उसके बाद आपने इसके अंदर अच्छी सी तराइयाँ लगानी हैं ताकि मिट्टी नीचे बैठे और उसके बाद कंपैक्टर के साथ आपने कंपैक्शन करनी है। ये इस बात का ध्यान रखना है आपने कि ये आपका जो मिट्टी का लेवल है वो आपके प्लिंथ बीम जहाँ से नीचे से शुरू हो रहा है उसके तकरीबन 3 इंच तक आपने इस अपनी फिलिंग को रखना है। उसके ऊपर 2 से 3 इंच आपने माल डालना है कच्चा 148 का माल जब आप मशीन मंगवाएंगे भराई वाली तो उसके साथ आपने डालना है। और जो आपका ये टक सामने आपको नज़र आ रहा है आपने इस टक के लेवल तक अपना कच्चा करना है, इससे ऊपर नहीं लेकर जाना। जब आप लोग इस पर मार्बल लगाएंगे कच्चों पर या टाइल लगाएंगे तो वो मैक्सिमम 1 इंच या 1.25 इंच या 1.5 इंच तकरीबन इतना ऊंचा आएगा और तकरीबन आपकी 2 इंच या 2.25 इंच के करीब DPC आपकी ऊपर आपके मार्बल से ऊपर होगी, यानी आपका फर्श नीचे है और DPC आपकी ऊपर है। ये ऐसा तरीका है, ख्वाह DPC हो या ये प्लिंथ बीम, मैंने प्लिंथ बीम को ही आपकी DPC बना दिया और इसी DPC आपका ये प्लिंथ बीम है जो कि आपकी दीवारों को क्रैक होने से भी बचाएगा और यही आपकी DPC है जो कि आपके मकान को सैम से बचाएगी। तो ये एक ऐसी छोटी सी टेक्निक है कि एक ही तीर से आपने 2 शिकार कर लिए हैं कि एक प्लिंथ बीम भी डाल रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी यही DPC है। तो इस तरीके से आपने अपना खर्च जो है काफ़ी हद तक कम कर लिया। और नीचे जिस तरह के मैंने आपको रद्दों का बताया है कि आप डायरेक्ट अगर ज़मीन आपकी मजबूत है तो डायरेक्ट 18 के 2 या 3 रद्दे देने के बजाय आप डायरेक्ट 13 के 3 रद्दे देकर फिर 9 के रद्दे दें। इस तरीके से आपकी काफ़ी हद तक ईंटों की भी बचत हो जाएगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि दरवाज़ा भी आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से दरवाज़ा आपके फ़र्श के ऊपर है, लेकिन प्लिंथ बीम यानी DPC आपकी ऊंची है, दरवाज़ा नीचे है। यानी जितना भी आप फर्श वगैरह धोएंगे या कोई सफाई वगैरह करते हैं तो वो प्लिंथ बीम आपकी रास्ते में रुकावट नहीं आएगा, क्योंकि स्टक की वजह से 3 इंच नीचे रखा था, 1 इंच बीच में 1.5 इंच माल चल गया, फिर भी 1.5 इंच आपका प्लिंथ बीम के अंदर इतनी जगह है जो कि DPC बन गई है। और पानी सीधा जो है वो आपका एक कमरे से बाहर टीवी लाउंज से होता हुआ बाहर कार पोर्च के अंदर, और किसी सूरत भी पानी को रुकावट नहीं मिलेगी। अब आपसे एक दरख्वास्त ये है कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आराय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हमारी इस्लाह हो सके और हम आपके लिए मज़ीद बेहतरीन किस्म के टॉपिक्स और बेहतर वीडियोस बना सकें, जो हमारी कमियां और कोताहियां हैं उनको हम दूर कर सकें। बराए करम अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। अभी तक के लिए इतना ही। आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।